नमस्ते। आज हम एक कहानी सुनाने वाले हैं, एक ऐसे विचार की, एक ऐसी सोच की कहानी जो पैदा तो भारत में हुई, जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई दी, लेकिन फिर अपनी ही जन्मभूमि पर वो लगभग खामोश हो गई। जी हाँ, ये कहानी है भारतीय बौद्ध धर्म के इस रहस्यमयी सफर। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मतलब एक ऐसा आइडिया जो इतना पावरफुल था कि बड़े बड़े सम्राट उसके सामने झुक गए, जिसने महाद्वीपों की सरहदें पार कर लीं, वो अपने ही घर में गुमनाम कैसे हो गया। चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से। जरा सोचिए उस दौर के बारे में। एक बहुत बड़ी उथल-पुथल का समय था वो। गंगा के मैदानों में नए नए शहर बन रहे थे। समाज का पूरा ढांचा मतलब सोशल स्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया। तो देखिए, उस वक्त समाज कैसा था। एक तरफ थी वैदिक परंपराएं, जहां एक बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था थी, बड़े बड़े मुश्किल अनुष्ठान थे। और दूसरी तरफ बुद्ध की शिक्षाएं थीं, जो कहती थीं कि कोई जाति पाति नहीं होती, आपका कर्म ही सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें आम लोगों की भाषा यानी पाली में समझाई जाती थी। इसने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, हम कह सकते हैं, उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई। तो सवाल ये है कि ये विचार इतनी तेजी से, मतलब जंगल की आग की तरह, फैला कैसे। क्योंकि ये उस समय की जरूरत थी। जो लोग उस कठोर सामाजिक व्यवस्था से परेशान थे, उन्हें इसमें बराबरी का मौका दिखा। जो नए नए व्यापारी, मर्चेंट क्लास के लोग थे, उन्होंने इसे सपोर्ट किया। और करुणा और अहिंसा का जो मैसेज था, उसने तो हर किसी के दिल को छू लिया। और हाँ, संघ के दरवाजे सबके लिए खुले थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। तो अभी तक ये एक पॉपुलर मूवमेंट था, लोगों का आंदोलन। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब बौद्ध धर्म बनने जा रहा था एक शाही धर्म, एम्पायर्स का धर्म। और जैसे ही इसे राजाओं का साथ मिला, इसका विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि ये अपने स्वर्ण युग, अपने गोल्डन एज में पहुंच गया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था बड़े बड़े पावरफुल रूलर्स का। सम्राट अशोक को तो हम सब जानते हैं। उन्होंने इसे भारत के कोने कोने में और यहाँ तक कि श्रीलंका तक पहुंचाया। फिर बाद में कनिष्क और सम्राट हर्ष जैसे राजा आए, जिन्होंने इसकी अलग अलग शाखाओं को, अलग अलग स्कूलों को सपोर्ट किया। और इससे ये और भी ज्यादा फला फूला। तो सोचिए, एक तरफ से राजाओं का सपोर्ट और दूसरी तरफ से सिल्क रूट जैसे बिजी ट्रेड रूट्स। इन दोनों चीजों ने मिलकर बौद्ध धर्म के लिए एक तरह से एक ग्लोबल स्टेज तैयार कर दिया। अब ये विचार, ये आर्ट, ये ज्ञान, ये सब व्यापारियों के सामान के साथ साथ एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने लगे। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा सफलता अपने साथ कुछ मुश्किलें भी लाती है। जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैलता गया, वैसे वैसे बुद्ध की टीचिंग्स को लेकर, उनकी बातों की व्याख्या को लेकर अंदर ही अंदर बहसें शुरू हो गई। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बौद्ध धर्म का अलग अलग संप्रदायों में बट जाना। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, संप्रदाय। इसका सिंपल सा मतलब है एक स्कूल ऑफ थॉट या एक विचारधारा। हुआ ये कि बुद्ध के जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। और बस यहीं से अलग अलग संप्रदायों की शुरुआत हुई। तो मोटे तौर पर बौद्ध धर्म की 3 मेन ब्रांचेस हैं और तीनों में कुछ गहरे फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले है थेरवाद, मतलब बड़ों का मार्ग। ये सबसे पुरानी शाखा है और इसका फोकस है कि इंसान खुद अपनी मुक्ति कैसे पाए। फिर आता है महायान, यानी महान वाहन। इनका आइडियल है बोधिसत्व, मतलब एक ऐसा ज्ञानी इंसान जो खुद मोक्ष पा सकता है लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए रुक जाता है। और तीसरा है वज्रयान, यानी वज्रवाहन, जो ज्ञान पाने के लिए तांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये जो शब्द है ना, बोधिसत्व, इस पर खास ध्यान देना होगा। ये सिर्फ महायान बौद्ध धर्म को समझने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि एग्जाम्स में भी ये सवाल बहुत बार आता है। ये करुणा का, कंपैशन का सबसे ऊंचा आइडियल है कि अपनी मुक्ति से भी पहले दूसरों की सेवा की जाए। चलिए अब आते हैं हमारी कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर, सबसे मुश्किल सवाल पर। जो धर्म इतना फैला, इतना फला फूला, वो आखिर अपनी ही जमीन पर, अपनी ही जन्मभूमि पर कमजोर कैसे पड़ गया। आइए अब भारत में बौद्ध धर्म के पतन के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके डिक्लाइन की कोई एक वजह नहीं थी। ये कई सारी चीजों का मिला जुला असर था। एक तो मठों के पास बहुत पैसा और जमीन इकट्ठा हो गई।
जिससे अंदर ही अंदर करप्शन बढ़ा और जो वैचारिक मतभेद थे वो और गहरे हो गए। दूसरा, उसी समय हिंदू धर्म में एक बड़ा सुधार आंदोलन चल रहा था, जिसे आदि शंकराचार्य जैसे विचारक लीड कर रहे थे। उन्होंने बुद्ध को विष्णु का ही एक अवतार मान लिया। तीसरा, राजाओं का सपोर्ट भी धीरे धीरे खत्म हो गया और आखिर में बाहर से जो हमले हुए उन्होंने नालंदा जैसे मठों को तबाह करके कह सकते हैं कि आखिरी कील ठोक दी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक अंत की नहीं, बल्कि एक बदलाव की कहानी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की। भारत में जो लौ धीमी पड़ रही थी ना, उसी लौ ने पूरे एशिया में नई मशालें जला दी। बौद्ध धर्म को अपनी जन्मभूमि से बाहर एक नई जिंदगी मिल रही थी। तो जब भारत में इसका असर कम हो रहा था, तब इसके जो मेन आइडियाज थे वो नई नई संस्कृतियों में जाकर एक नया रूप ले रहे थे। जैसे थेरावाद बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में बहुत मजबूत हो गया। महायान ने चीन, कोरिया और जापान में वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिलकर ज़ेन जैसे नए फॉर्म्स को जन्म दिया। और वज्रयान ने तिब्बत की ऊंचाइयों पर अपनी गहरी जड़ें जमा ली। मतलब एक आइडिया कैसे खुद को नए माहौल में ढाल लेता है, ये उसका एक शानदार एग्जाम्पल है। और ये लाइन इस पूरी कहानी को एकदम सही तरीके से बयां करती है। भले ही इसकी रोशनी अपनी जन्मभूमि में कुछ धीमी पड़ गई, लेकिन इसकी लौ ने पूरे एशिया को रोशन कर दिया। इसका असर आज भी पूरे एशिया के कल्चर और स्पिरिचुअलिटी में साफ साफ देखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। बौद्ध धर्म की ये कहानी हमें आइडियाज, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी विचार की असली पहचान उसके जन्मस्थान से होती है, या उसकी असली ताकत इस बात में है कि वो कितना फैल सकता है और वक्त के साथ खुद को कितना बदल सकता है?